गुड मॉर्निंग क्लास 7 कक्षा 7 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें प्रश्नावली 11.2 का आज हमें 5वां प्रश्न करना है। 5वां प्रश्न है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आपको PQRS दिख रहा होगा यहाँ पर, एक चतुर्भुज। QM शीर्ष Q से SR की ऊंचाई है। QM शीर्ष Q से SR की ऊंचाई है और QN शीर्ष Q से PS की ऊंचाई है। ये यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल PQRS, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा संगत ऊंचाई। अब देखिए हमारे पास आधार है SR, एक भुजा इसकी, ये वाला आधार है, SR वाली भुजा आधार है, तो इसकी संगत ऊंचाई होगी ये, जो इससे लगी हुई ऊंचाई है ये। तो इससे क्षेत्रफल निकलेगा इसका और इसका गुणा करके, ठीक है। यदि हम आधार लेते हैं ये, यदि हम आधार कौन सी लेते हैं? PS, तो इसकी संगत ऊंचाई होगी ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा संगत ऊंचाई SR इंटू QM 12 गुणा 7.6, ये आ गया 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न इसका है कि QN का मान ज्ञात करना है यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं QN x है। क्या मान लेते हैं? QN को हम x मान लेते हैं क्योंकि PS आपका 8 है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणा संगत ऊंचाई, ये आधार है, संगत ऊंचाई ये है 8 गुणा x। आधार गुणा संगत ऊंचाई PS बराबर PS इंटू QN 8 गुणा x। परंतु समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल तो हमने पहले भी ज्ञात किया है, वो है 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ भी उसी चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल है, हो गया 8 गुणा x। तो इसका अर्थ है कि 8 गुणा x और 91.2 दोनों बराबर हैं। ये आपका एक समीकरण बन गया। इसमें 8 का पक्षांतर करके x का मान ज्ञात कर लीजिए, वही आपका QN का मान निकल के आएगा, निकलेंगे। अतः QN बराबर जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 भी करते हैं इसका। प्रश्न नंबर 6 समझते हैं कि DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। ये DL है, ये AB पर लंब है, ठीक है। और ये BM है, ये AD पर लंब है। लंब यानी ऊंचाई है, लंब का मतलब ऊंचाई है, लंब का मतलब ऊंचाई होता है। AD पर लंब कौन है? BM, ठीक है ना। अब यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है तो और AB बराबर 35 सेंटीमीटर और AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेंटीमीटर,
ए बी दिया है 35 सेंटीमीटर और ए डी दिया है 49 सेंटीमीटर। ठीक है ना। माना बी एम एक्स है और डी एल वाई है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हम कैसे, अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है ना। यदि हम इस आधार से ए बी आधार की बात करें तो संगत ऊंचाई होगी डी एल। ठीक है ना। और यदि हम ए डी आधार की बात करें तो संगत ऊंचाई होगी बी एम। और दोनों से जो क्षेत्रफल निकलेगा वो चतुर्भुज ए बी सी डी का ही निकलेगा, यानी दोनों क्षेत्रफल जो भी निकलेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि हम ए बी आधार ले रहे हैं, आधार गुणा संगत ऊंचाई होता है, आधार हमने ए बी ली तो ए बी के साथ गुणा होगी डी एल की, ए बी गुणा डी एल। ए बी आपका 35 है, डी एल आपका वाई है, तो 35 गुणा वाई एक। अच्छा, दूसरा, यदि हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में आधार ए डी ले रहे हैं, ए डी यानी कि ये, तो आपकी जो संगत ऊंचाई होगी वो होगी बी एम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए डी गुणा, सॉरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ए डी गुणा बी एम, आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार यदि ए डी ले रहे हैं तो संगत ऊंचाई बी एम होगी, ए डी गुणा बी एम, यानी 49 गुणा एक्स। ये हो जाएगा। और दोनों चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल हैं। अतः क्योंकि क्षेत्रफल तो हमें पता है, क्षेत्रफल कितना है 1470, ये हमारे पास, तो इसका मतलब 1470 इसके भी बराबर है और 1470 इसके भी बराबर है, यानी 49 गुणा एक्स बराबर 1470 और 35 गुणा वाई बराबर 1470। आपके पास दो समीकरण बन गए। एक समीकरण तो ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। दोनों समीकरणों को आपने हल करना है। यहाँ पर आपने x का मान निकालना है। x का मान निकलेगा तो इसका मतलब किसका मान निकलेगा, बी एम का मान निकलेगा। x का मान निकला, अतः बी एम बराबर इतना सेंटीमीटर। फिर आपने y का मान निकालना है। y का मान निकलेगा, इसका मतलब किसका मान निकलेगा, डी एल का मान निकलेगा। तो y का मान निकलेगा, लिखेंगे अतः डी एल बराबर इतना सेंटीमीटर। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये, दोनों के दोनों आसान समीकरण हैं। सरल समीकरण विधि से आप इनको हल कीजिए। यहाँ 49 का पक्षांतर करना है, बटे में जाएगा, या 35 का पक्षांतर करना है, बटे में जाएगा। पहले एक को हल कीजिए, फिर दूसरे को हल कीजिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।